गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सत्संग के बाद ब्यास में सवाल जवाब का प्रोग्राम शाम को 4 बजे शुरू हुआ और जो पहला सवाल बाबा जी से किसी ने पूछा वो यह था कि बाबा जी, हमसे भजन सिमरन को पूरा समय नहीं दिया जाता, तो बाबा जी क्या हम चलते फिरते या फिर काम करते समय नाम का सिमरन करें तो क्या यह हमारे लेखे में ही लिखा जाएगा? तो बाबा जी कहते हैं, गिनती ना करया करो। फिर कहते हैं, क्या आप चलते फिरते रोटी बना सकते हो? नहीं ना, तो हम चलते फिरते भजन सिमरन कैसे कर सकते हैं? सो बेटा, चलते फिरते तो हमें माहौल बनाना है। जितना वक्त हम बैठकर भजन सिमरन नहीं करेंगे तो ध्यान कहाँ से लगेगा? साथ संगत जी, अगला सवाल जो बाबा जी से पूछा गया वह यह था, बाबा जी, नामदान लेने के बाद अगर कोई गलती हो जाए और फिर उसका पश्चाताप करना चाहता हो तो हम क्या कर सकते हैं? बाबा जी कहते हैं, बेटा, शब्दों के साथ हमें माफी नहीं मांगनी है, अपनी करनी में जाहिर करना है। गलती करके उससे सीख लेने से हम वो गलती को दोबारा न दोहराएं तो हमें वही कर्म दोबारा भुगतना नहीं पड़ेगा। सही रास्ते पे चलेंगे तो मालिक माफ भी कर देगा, लेकिन वही रास्ते को हम दोबारा अपनाएंगे तो हमारे कर्मों का दुगना भुगतान हमें भुगतना पड़ने वाला है। सत्संगत जी, जो अगला सवाल हुआ वह यह था, बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन करता हूँ तो कुछ समय बाद नींद आने लग जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ा जाता। बाबा जी, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? बाबा जी कहते हैं, हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है। नींद तभी आती है जब सूरत थोड़ी थोड़ी चढ़नी शुरू करती है, क्योंकि इस वक्त जिंदगी में इतनी जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं और फिर इतना कुछ झेलने के बाद जब हम भजन सिमरन में सूरत ऊपर की तरफ चढ़ती है तो मन को थोड़ा सा आराम और हल्कापन महसूस होता है, तो वो नींद की तरफ चला जाता है। आप देखते हैं, कई बार सिर्फ आधा घंटा सोने से बाद बहुत ताजगी महसूस होती है और कई बार तो 10-12 घंटे सोने के बाद भी ताजगी महसूस नहीं होती। जितना वक्त मन में चैन नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो हमेशा उतावलापन सा ही हमें लगा रहता है। तो यह भी एक अवस्था है जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब भी हमें पता चले कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो दोबारा शुरू कर दो या फिर चालू रखो, अपने आप ही अवस्था बदलनी शुरू हो जाएगी। साथ संगत जी, जो अगला सवाल बाबा जी से पूछा गया वह यह था, क्या बिना नाम और शब्द के मुक्ति मिल सकती है? बाबा जी कहते हैं, बेटा, शब्द के बिना नहीं मिल सकती। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ संत मत, मगर शब्द ही है जो कर्म के खेल को खत्म करता है। हमारे में इतनी ताकत नहीं है, हम जितने मर्जी अच्छे कर्म कर लें, हमसे इस कर्म कांड से बाहर निकला नहीं जा सकता। वो ताकत सिर्फ शब्द में है जो कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नाम लेकर ही शब्द तक पहुँचा जा सकता है। साथ संगत जी, जो अगला सवाल हुआ बाबा जी का वह यह था कि मैं किसी के साथ जितना प्यार से रहने की कोशिश करता हूँ उतना ही हर्ट हो जाता हूँ। मुझे बताइए बाबा जी, मैं कैसे रहूँ उनके साथ? बाबा जी कहते हैं, देखो, हमने अपनी तरफ से पीछे नहीं हटना, बस खुद सही काम करते चलो। और वैसे भी हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, पूरी दुनिया को इस तरह तो बना नहीं सकते कि वो हमारे कहने के हिसाब से चलने लगे। दूसरे जो हमसे उम्मीद रखते हैं, क्या हम 100% उनकी उम्मीद पर खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम दूसरों से क्यों उम्मीद रखते हैं? बेटा, सो अपनी तरफ से अच्छा रखो, अपनी तरफ से बुरे कर्म मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, अपने लिए सोचो, अपनी कोशिश करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, बाकी मालिक की मौज। सत्संगत जी, बाबा जी से जो अगला सवाल हुआ वह यह था, हमेशा अच्छे इंसान को ही क्यों इम्तिहान देना पड़ता है? बाबा जी कहते हैं, इम्तिहान तो सभी को देना पड़ता है, मगर हम ये सोचें कि मालिक हमारा इम्तिहान लेता है तो ऐसा नहीं है। हम खुद अपना इम्तिहान लेते हैं। अगर मालिक इम्तिहान लेने लग गया तो हमसे कभी पास नहीं किया जाएगा। आज हम जिस भी सिचुएशन में है, आज हम जिस भी कंडीशन में है, वो हमारे कर्मों का नतीजा है। हमारे कर्मों के हिसाब किताब के लिए हमें इम्तिहान खुद मालिक नहीं देता, बल्कि हमारे कर्म हमसे इम्तिहान लेते हैं। मालिक ने नहीं अब तक कभी किसी का इम्तिहान लिया है, ना ही आगे लेने वाले हैं। साथ संगत जी, जो अगला सवाल हुआ वह यह था, बाबा जी, हमारा पास्ट भी है और फ्यूचर भी। जब भी भजन सिमरन पर बैठते हैं, पिछली करनी और आने वाले समय को लेकर मन डरता है। बाबा जी कहते हैं, नहीं, डरना नहीं चाहिए। हमें देखो, जो पुरानी करनी है, तो जो पुरानी करनी है वो तो होकर रहेगी। अब मालिक ने हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से हमारी किस्मत बना दी। जब किस्मत बनी तो हम एक मुकाम पर आकर खड़े हो गए। अब जिस आसानी के साथ हम गलत रास्ते अपना सकते हैं, उतनी ही आसानी के साथ हम सही रास्ता भी अपना सकते हैं। अगर हम सही रास्ता अपनाएंगे, कर्म खत्म हो जाएंगे, हमारा बोझ हल्का हो जाएगा। गलत रास्ता अपनाएंगे, बोझ और बढ़ता चला जाएगा और होगा वही जो मालिक चाहता है। तो हमने
मेहनत नहीं छोड़नी। अगला सवाल साध संगत जी बाबा जी से पूछा गया, वह यह था बाबा जी क्या सिमरन के साथ सेवा जरूरी है? बाबा जी कहते हैं बेटा जरूरी तो कुछ भी नहीं है। अभी चीजों की जरूरत तब आती है जब मन किसी चीज की कमी महसूस करता है। तो जरूरत नहाने की भी नहीं है, सोने की भी कोई जरूरत नहीं है, खाने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से कोई कमी महसूस होती है, तभी आप आगे बढ़ते हो उस कमी को पूरा करने के लिए। इसी तरह बेटा जब हम रूहानियत के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो मन के साथ उतना उलझना पड़ता है, तो इसके लिए हमें माहौल चाहिए होता है और सेवा से हमें वह माहौल मिल जाता है। बस वो माहौल बनाने के लिए ही हम सेवा करते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, इससे हमारा मन झुकना सीखता है, मन में नम्रता आती है और वो अवस्था हासिल करता है जिसमें हम भजन सिमरन कर पाएंगे, दुनिया का सामना कर पाएंगे। सत्संगत जी अगला सवाल हुआ ये हुआ, बाबा जी 2 दिन पहले खेत में मूंग दाल काटने की सेवा लगी हुई थी, वहां पर बहुत सारे कीट पतंगे पैर के नीचे आकर मर गए, क्या इसका कर्मों का भुगतान भी हमें देना पड़ेगा? बाबा जी फरमाते हैं कि कर्मों का हिसाब तो हर कर्म का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो कर्म कितना भी अलग या कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन हर एक कर्म का अपना एक प्रावधान होता है। जिस प्रकार हम किसी छोटे कर्म को सेवा करके भुगत सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन बड़े कर्म करना, किसी की निंदा चुगली करना, किसी को मारना पीटना, वह बड़े कर्म हैं। अगर हम वह करते हैं तो उसका भुगतान हमें अवश्य ही देना पड़ता है। अगला सवाल जो हुआ वह यह हुआ, बाबा जी क्या बिना नाम और शब्द के मुक्ति मिल सकती है? बाबा जी कहते हैं बेटा शब्द के बिना नहीं मिल सकती है, नाम के बिना मिल सकती है।